नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पर। यहाँ पर जीडी का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर चलें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो हमें कब से अप्लाई करना शुरू करना है। तो ऑलरेडी जो डेट है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 तारीख से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड चलेंगे ये पूरे 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर तक, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑनलाइन फ़ी पे करनी है आपको, लास्ट डेट उसकी है 15 अक्टूबर, ठीक है। रात को 11 बजे तक आपको ये कर देना है। उसके बाद अब आगे अगर बात करें तो एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, बस हमें इतना पता है कि जनवरी से फरवरी 2025 यानी कि अगले साल ये जो पेपर है वो होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बाकी चीज़ों की जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा 13 लैंग्वेजेस में। जो लैंग्वेजेस यहाँ पर कवर की जाएंगी वो है असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपका एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही है, बट उसके अलावा ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको एनेक्सर्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे जो ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी सैलरी क्या होगी। तो पे स्केल की अगर बात करूँ तो पे लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 तक होगी फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही, ओके। ऑल राइट, फिर पे लेवल 3 जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगी, बाकी सारी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब वैकेंसी, बहुत बड़ा मुद्दा होता है वैकेंसी का कि भैया कितनी वैकेंसी आई हैं। तो वैकेंसी की अगर बात करूँ तो डिफरेंट जो अपने फोर्सेस हैं, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ एंड एनसीबी, इनकी अगर मैं बात करूं तो ऑल इन ऑल मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज मिलाकर हमारे पास 39,481 वैकेंसीज आई हैं इस बार, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली है और हमारे पास जो मेजर कंसर्न है कि क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। यस, अगर आप एक सिटीज़न है इंडिया के तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट भी एक क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन के लिए, ओके। 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी डेट 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस होती हैं, जैसे SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स है, ठीक है। एंड ऐसे ही बाकी भी एज रिलैक्सेशन दिए हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑलराइट, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं जो डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, ऐसे ही नकली डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं भर देना है। जो आपके मैट्रिक सेकेंड एग्जामिनेशन में है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो डेट है सेम वही आपको लिखनी है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। एक सर्विसमैन किसको कंसिडर करते हैं किसको नहीं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो, ठीक है, ऑलराइट। और आगे चलते हैं, ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको देने होंगे इन्हें अगर आप कोई भी क्लेम कर रहे हैं, चाहे एज रिलैक्सेशन में कर रहे हों या फिर जैसे अपने डिसेबिलिटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर कुछ भी क्लेम कर रहे हैं कि आपको स्क्राइब की हेल्प चाहिए, उन सब के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एग्ज़ाम में सबसे पहले तो हमने देख लिया कि आपको इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है, एज लिमिट आपकी 18 to 23 होनी चाहिए। अब पढ़ाई कितनी की होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको 10th लेवल यानी कि मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए एज ऑन 1/1/2025, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो मेजर चीज़ थी कि आपको 10वीं पास तो होना ही है।
आगे चलते हैं। अब एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने एनसीसी में सर्टिफिकेट लिया है, सी कैटेगरी, बी कैटेगरी और ए कैटेगरी, 3 टाइप के सर्टिफिकेट कैटेगरी हैं, उनमें आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाकी लोगों को नहीं मिलेगा ये बोनस, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उन्हें ही मिलेगा। ऑल राइट, तो जो क्रूशल डेट फॉर दिस पर्पस यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट का है वो भी 1/1/2025 है। तब तक अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, बट ये एनसीसी वाला किन के लिए एलिजिबल नहीं है? एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप साइट पर जाएंगे, यहाँ पर साइट का नाम दिया हुआ है, आप इस साइट पर जाके आप 1 टाइम का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड वगैरह आ जाएगा, उससे आप जाके फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड मैं दोबारा बता दूं, फॉर्म फिलअप ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 5 तारीख से, आज 7 तारीख है, 14 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, काफ़ी समय है। ये सोचकर डिले मत करिएगा, पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर एंड में कुछ इशू आ जाते हैं, पेमेंट नहीं हो रही, ये नहीं मिल रहा। जो कि फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कई बच्चे तो हैं कई बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं एग्ज़ाम के लिए, वेरियस एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन्हें एक आइडिया हो जाता है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर भरने वाले हैं, एटलीस्ट वो पहले ही भर दें, क्योंकि अगर कुछ भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर काम कर सकें। अभी काफ़ी टाइम दिया है। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप विमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये फ़ीस नहीं पे करनी है, बाकी सबको ये फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? ऊपर ही दिया हुआ था, बट फिर से बता देती हूँ, 15 अक्टूबर 2024 रात को 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये सब तो हो गया हमारा। आपने अगर फॉर्म भर दिया, गड़बड़ हो गई, कुछ कई बार होता है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो करेक्शन विंडो ओपन होती है। करेक्शन विंडो की डेट भी ऊपर टेबल में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगी कि पहले बार ही इतने अच्छे से फॉर्म आप देख कर भरें, क्योंकि बार बार रिव्यू के लिए भी पूछता है, आप रिव्यू कर लो, सब सही है तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा वाला टाइप्स। तो आप एक बार ध्यान से उसको बैठ कर भर दें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अगर आप चेंजेस करते हैं, तो पहली बार अगर आप चेंज करेंगे तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरी बार करेंगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। 2 बार से ज़्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट, तो वापस से 200 और 500 रुपये देने पड़े। इससे अच्छा जब पहली बार ही फॉर्म भर रहे हो तभी उसे भर देना ठीक से। ओके ओके, एंड वन मोर चीज़, यहाँ पर जो हमारे 100 रुपये थे वो किस किस को नहीं देने थे? SC ST कैटेगरी हो गई, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हो गई, विमेन हो गई, उनको नहीं देने थे। पर अगर आप लोग भी गड़बड़ करते हैं और अगर आप करेक्शन करते हैं, तो आपको ये 200 और 500 रुपये देने पड़ेंगे। वो आपसे एग्ज़ाम फ़ी नहीं लेंगे, बट आपकी गलती की फ़ीस वो आपसे लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये मत बोलना कि अरे आपने तो बोला था कि पैसे नहीं लेंगे, ये वो करेक्शन करोगे तो लेंगे, तो इसलिए पहले ही ठीक से उसको भर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हैं, अलग अलग रीजन के अलग अलग एग्जाम सेंटर हैं, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे सेंट्रल रीजन में कौन कौन आते हैं? बिहार एंड यूपी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर सिटीज़ दी हुई हैं जहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स आएंगे, जो कि इन सारे सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। KKR रीजन जो कि कर्नाटका केरला रीजन है, उसमें लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला आ जाएंगे। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश रीजन में ये सारे सेंटर्स हैं, आप इन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इसमें आ जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ ये सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर आ जाएगा, तो ये सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली
नॉर्थ वेस्टर्न में लद्दाख एंड पंजाब भी आएगा। ऑलराइट, सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना भी आएंगे। ये सारे उनके सेंटर्स हो गए, आप इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वेस्टर्न रीजन के इन सब में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, आपने भर दिया, उन्होंने आपको सेंटर दे दिया, अब नहीं, अरे नहीं हम तो वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज़ चेंज कर दो, ऐसा वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। आपने मान लो यहाँ पर जैसे कि आपको 3 जगह भरनी होती है, तो मान लो आप साउथ रीजन के हैं, आपने 3 जगह भर दी, आपने गुंटूर भर दिया, आपने तिरुपति भर दिया, आपने विशाखापट्टनम भर दिया। फर्स्ट आपने इसको रखा, सेकंड इसको रखा, थर्ड इसको रखा, इनमें से जो भी पॉसिबल होगा वो देंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा, पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। बट इन केस आउट ऑफ दीज 3 कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया कि इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो इनमें से अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हैं ना, आप उसके लिए नहीं बोल सकते कि प्लीज़ चेंज कर दो, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पर ओके, एग्जामिनेशन में पूछा क्या क्या जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्या क्या पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग पढ़ाने के लिए मैं क्लासेस करूँगी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कब से शुरू होगी क्लासेस ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। देन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होगा 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश/हिंदी है तो आप पहले ही चूज़ कर लो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है या फिर हिंदी में देना है, ठीक है। अब ये जो 3 पोर्शन है ए, बी और सी, यानी कि रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ्स, ये तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस बाकी जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें अवेलेबल होगा, पर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज़ करना होगा आपको। ये वाला जो पार्ट डी है इसमें या तो आप इंग्लिश या तो आप हिंदी ही दे सकते हो, ये 13 लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो आप वाइजली पहले चूज़ कर लो कि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या हिंदी, उसी का आपका पेपर होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा, एक ही आपको सिलेक्ट करना होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। ऑलराइट, अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 0.25। अभी हमने क्या देखा था, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25, यानी कि इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, राइट, 1/4 है ना 0.25। बट अगर 2 मार्क्स से कंपेयर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, मार्किंग स्कीम के हिसाब से 1/8 हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो 2 का 0.25 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/8। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस। सिलेबस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, आपको पैटर्न्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए कौन सा अलग है ये बताने के लिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद एनालॉजी के क्वेश्चन, फिर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि अपना क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ गए, स्पेशल ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन हो गया, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब जो टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। नंबर सीरीज़ हो गई, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यहाँ पर ये जो टर्म एक्सेट्रा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर हो जाएंगी, ये हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब कुछ जो है ना आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप डिटेल में चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन में ये देखो 12th वाले में जाना है और इसको चेक करना है। एलिमेंट्री मैथ्स में क्या आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ गया, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये जो बेसिक अपना जैसे 10th स्टैंडर्ड के पास के स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो बेसिक मैथ्स होगा वो आएगा। और इंग्लिश और हिंदी में आपकी बस वो क्या करेंगे, बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। इंग्लिश चूज़ करोगे तो इंग्लिश की चेक करेंगे, हिंदी करोगे तो हिंदी की करेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर टेस्ट तो दे दिया, अब कंप्यूटर टेस्ट के बाद होगा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हैं। उसमें आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें आपको क्वालिफाई करना है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, कि इन केस आप प्रेग्नेंट हैं ड्यूरिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना होगा कि आई एम प्रेग्नेंट एंड सो, तभी आपको
अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें रेस होगी, जो मेल मेंबर्स हैं फीमेल मेंबर्स हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर जो नॉर्मल रीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं तो मेल्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में रन करना है, ठीक है, लद्दाख रीजन के अलावा, ठीक है। लद्दाख रीजन के अगर आप मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर्स आपको 7 मिनट्स में करना है। सिमिलरली अगर आप फीमेल हैं 1.6 किलोमीटर्स आपको रन करना है 8.5 मिनट्स में, अगर आप लद्दाख रीजन की नहीं है तो। अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो 800 मीटर्स करना है आपको 5 मिनट्स में, ठीक है। यहाँ पर वो बात दी हुई है जो मैंने बताया है, फीमेल कैंडिडेट्स अगर आप प्रेग्नेंट है उस समय तो आपको यहाँ पर बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। ओके, अब जो बाकी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके फिजिकल बॉडी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मेल की हाइट और फीमेल की हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी हो गई या फिर अपनी बाकी जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर जो मेंशन्ड हैं, अगर आप उसमें से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने हाइट का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ट्राइबल कैटेगरी है, जो भी है आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। और राइट, यहाँ पर दिया हुआ है बाकी भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके, ये भी आप देख सकते हैं। वेट आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए विद हाइट एंड योर एज, ठीक है। ऑल राइट, बाकी देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जो एनेक्चर्स होते हैं, नोटिफिकेशन के एंड में जाके एनेक्चर्स हैं, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसे होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है तो क्या क्या होगा और नौकरी कैसे मिलेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर जैसे कि मैंने बताया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके जो बॉडी के मेजरमेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपकी हाइट हो गई, वेट हो गई, ये सब हो गया। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी जो रनिंग वगैरह है वो हो गया, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो मार्क्स कार्ड हैं वगैरह देखे जाएंगे। एंड अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी से हूँ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 30% हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 20% है। एंड ये जो एक पॉइंट था कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए बी या सी सर्टिफिकेट, तो आपको अकॉर्डिंगली इतने मार्क्स का जो है बोनस दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स अपने जो हैं उसका 5%, 3% एंड 2%, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको भरने होंगे प्रायोरिटीज़। तो ये सारे फोर्सेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, उनका कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आप अकॉर्डिंग टू द कोड क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस को, ठीक है, या फिर प्रायोरिटी को आप अपना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर टाई हो जाता है तो क्या होगा, अगर दोनों को 40-40 नंबर आए हैं तो क्या हो जाएगा, उस बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाएगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके भी आप गो थ्रू कर सकते हो। मैल प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, मैल प्रैक्टिसेस में क्या क्या काउंट होगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैल प्रैक्टिस तो करनी ही नहीं है, ठीक है, ना करने देनी है। ऑलराइट, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए तो हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपके लिए शेयर कर ही दी है। फिर से एक और बात याद दिला दूँ, 5 तारीख से ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फटाफट जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे हैं उनको जाके अप्लाई कर देना है, अपलोड कर देना है, इकट्ठे कर लो डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई कर देना, ठीक है। तो एंड बाकी कब तक चलेगा ये, 14 अक्टूबर तक रात को 11 बजे तैयारी शुरू कर लो। इनकी जब भी हम लोग क्लासेस रखेंगे, क्लासेस मैं प्लान करूँगी इसके लिए, उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास का टाइम वगैरह मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @नेहा मैम रीजनिंग, ठीक है। तो आप मेरे से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मैं
नोटिफिकेशन से अपडेट कर देती हूँ। साथ ही क्लास अगर शुरू होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी अगर बात करूँ तो 11 बजे स्टेनो की क्लास चल रही है, तो अगर आप में से कोई भी स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो आप 11 बजे मेरे साथ स्टेनो की क्लास में भी आ सकते हैं। सीजीएल की क्लासेस मैंने ऑलरेडी कल एंड कर दी है, तो आप सीजीएल की क्लासेस अगर मिस कर दिए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो अच्छे खासे दिन हमारा एग्ज़ाम चलने वाला है सीजीएल का। तो तब तक अगर आपका एंड के टाइम पे कभी एग्ज़ाम है तो आप अभी इनसे रिवीजन कर सकते हैं। और कल के दिन यानी कि 8 सितंबर को मैं लेकर आ रही हूँ एक मैराथन सेशन सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 9 से पेपर स्टार्ट है अपना। तो 8 सितंबर को मैराथन होगी सुबह 11 बजे, तो आप यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप में से कोई भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, अभी के लिए सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। सेशन को ज़रूर से शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।